डिम्पी विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विश्वमोहन से चर्चा जो है ना हमेशा कमोडिटी को लेकर दिलचस्प होती है। 2 दिनों से चर्चा ये हो रही थी जीरा कितना देगा पीड़ा। अब सुनने में आया कि हल्दी खरीदो जल्दी जल्दी, क्या है? बिल्कुल लगातार तेजी यहाँ पर बनी हुई है। फ्राइडे में लोग कह रहे हैं खरीदो जल्दी जल्दी, या शुक्रवार को 6%, कल 2%, 2 दिनों में यानी 8% की तेजी आ चुकी है। आज भी शुरुआती कारोबार में ही ठीक ठाक तेजी दिख रही है, 1% से ज्यादा की तेजी दिख रही है और 16,000 रुपए के ऊपर अब हल्दी का वायदा पहुंच चुका है। रिकॉर्ड से 600-700 रुपए ही दूरी अब हल्दी की बनी हुई है। जीरे की अगर बात करें तो जीरा दायरे में है। एक काफी गिरावट के बाद अब यहां पर निचले लेवल पे उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी खरीदारी लौटेगी। धनिया की अगर बात करें तो धनिया मुनाफा वसूली दिख रही है। स्टॉकिस्ट के पास माल ज्यादा है। एक्सपोर्ट को लेकर चिंता है क्योंकि जो फ्रेट कॉस्ट है वो बढ़े हैं इंटरनेशनल मार्केट में, इस वजह से चिंता यहां पर ज्यादा है। इसके अलावा ग्वार सीड और ग्वारगम इन दोनों में लगातार बिकवाले, हर रिकवरी पर यहां पर मुनाफा वसूली हावी हो जाती है। 10,000 के करीब ग्वारगम और ग्वार सीड को अगर आप देखें तो 5300 के नीचे है। हर रिकवरी पर इन दोनों काउंटर में बिकवाली दिख रही है। कैस्टर 5,700 के नीचे। हाजिर मांग जरूर मजबूत है लेकिन वायदा में यह दिख नहीं रहा है। वायदा में लगातार यहां पर दबाव दिख रहा है। कैस्टर के बाद अगला सनफ्लावर ऑयल, जहां पर अब मुनाफा वसूली दिख रही है। अच्छी तेजी दिखी थी, करीब 100 रुपए तक की तेजी दिखी थी, वहां से अब धीरे धीरे मुनाफा वसूली यहां पर हावी हो चुकी है। कपास और कपास खली 2500 के नीचे वापस से आ गया है। 2500 के ऊपर फिर से मुनाफा वसूली हावी हुई है कॉटन केक में और गिरावट कल 1.5% की गिरावट। शुरुआती कारोबार में हल्की तेजी आज दिख रही है। कपास 1500 के नीचे है और मेंथा ऑयल यहां पर भी अब गिरावट बढ़ती जा रही है। अब 900 के आसपास अब आ चुका है मेंथा ऑयल एमसीएक्स पर। तो ये कुछ अपडेट एग्री मार्केट से। हमारे मेहमान आज हैं सोमानी जी हैं। सोमानी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले आपसे मसालों पर राय जानेंगे। हल्दी पर क्या हो रहा है सर? हल्दी के बेल्ट में भी आप घूम कर आए हैं, क्या लग रहा है? क्या पाइपलाइन खाली है उस वजह से ये तेजी है? 16,000 के करीब है भाव। जी नमस्कार रिचमोहन जी, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि हल्दी जो है सोइंग 30 से 35% कम थी और ईल्ड भी इसकी 30 से 35% कम थी। और पिछले साल की जो हमने रैली देखी 6500 से चलकर 18,000 रुपए तक गई थी, वहां से दोबारा ये नीचे जो लेवल आई है 12,000 12,500 की लेवल, ये करेक्टिव फेज था जो कि खरीदारी का एक बेहतर मौका था। अभी भी मुझे लगता है कि 15,500 15,550 के आसपास अगर अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट नीचे मिलता है तो एक बढ़िया खरीदारी का मौका रहेगा। फिर दोबारा 16,000 16,250 तक के लेवल्स हमें अपसाइड देखने मिल सकते हैं। मैं आपको विश्वमोहन जी ये बता दूं कि 16,450 के ऊपर जिस दिन हल्दी क्लोज होगी ये हमें ऑल टाइम हाई के लिए दर्शन जरूर दिखा देगी। 18,000 बहुत जल्दी क्रॉस होगी जिस दिन भी 16,450 के ऊपर क्लोज होगी। तो ये जो लेवल है 16,250 का, इस लेवल का ध्यान रखिएगा। लेकिन आज भी अब 15,750 का लेवल दिखे तो डिप में खरीदारी की राय बना सकते हैं। धनिया और जीरा इन दोनों काउंटर में क्या करिए? दोनों लगातार दबाव में दिख रहे हैं अब। जी बिल्कुल, जीरा तो बिल्कुल रेंज बाउंड ही एक्टिविटी है। धनिया तो खैर एक रेंज में चल रहा है, नीचे में 7600 जाता है, ऊपर में 8100 आता है, एक रेंज में, दोनों भी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन मैं जीरे की एक बात बता दूं कि जितने भी जीरे के नेगेटिव फैक्टर्स थे सारे फैक्टर्ड इन है। मुझे अभी भी लगता है कि 26,000 26,500 जीरा अभी घटना नहीं चाहिए। अराइवल जैसे ही आती है पाइपलाइन पूरी खाली है, सब लोगों को माल लेना है और उसी के चलते मुझे लगता है कि दोबारा एक बार 29,000 जीरा जाने की पूरी संभावना है। और मैं अगर धनिया की बात करूं तो 7720 का धनिया लेने में कोई हर्ज नजर नहीं आता है। दोबारा 8100 का लेवल हमें देखने मिल सकता है। जीरा और धनिया जो है ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज है और हल्दी निवेशक के लिए अच्छा मौका है। नहीं, हल्दी निवेशकों के लिए मौका है लेकिन जीरा और धनिया में आपको ट्रेड करना है। नीचे के लेवल पे खरीदे 26,000 के आसपास। 29,000 जीरा जल्द दिखा सकता है और धनिया अपने लोअर रेंज के आसपास है तो यहां पर भी खरीद सकते हैं। 8100 ऊपर तक धनिया जा सकता है। अब ग्वारसीड और ग्वारगम की बात कर लेते हैं। इन दोनों काउंटर में हर रिकवरी पर दबाव आ जाता है। 10,000 के करीब है ग्वारगम, ग्वारसीड 5300 के नीचे। क्या करें इन दोनों में? जी बिल्कुल सुमन जी, जैसे आपने कहा कि एक्सपोर्ट को जो धक्का लगा है, मुझे लगता है कि ये रेड सी क्राइसिस सब चीजें की वजह से मुझे लगता है सबसे ज्यादा अफेक्टेड कोई कमोडिटी है तो वो है ग्वारगम, क्योंकि मैक्सिमम हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और इसी के चलते हमें निरंतर इसमें दबाव देखने मिल रहा है। मुझे लगता है ग्वारसीड का एक जो बहुत महत्वपूर्ण लेवल है वो है 5240 अगर ये ब्रेक करता है तो मुझे लगता है 5170 का लेवल ये तुरंत दिखा सकता है। और जब तक ये 5288 5299 सॉरी 5310 से ऊपर नहीं चलता है, मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी तेजी की संभावना कमी नजर आती है। इसमें दबाव और बिकवाली निरंतर नजर आ रही है। यानी ग्वारसीड और बिकवाली दिख सकती है। 5170 भी नीचे तक लेवल दिख सकता है। सोमानी जी, अब कपास खली की बात कर लेते हैं। आपने 2400 के आसपास खरीदारी की राय दी थी, 2550 तक गया, फिर से कल मुनाफा वसूली दिखी। अब क्या करें? 2500 के नीचे फिर एंट्री करें क्या?
जी मुझे अभी इसमें भी बिकवाली नजर आती है, क्योंकि डीमैट जो स्टॉक है निरंतर बढ़ता जा रहा है। 50,000 टन से ऊपर डीमैट में स्टॉक हो गया है, और जिस कमोडिटी में मोस्टली जब डीमैट बढ़ जाती है उसमें बिकवाली की प्रेशर कंटिन्यू हमें देखने मिलती है, और सेम चीज हमें कपास खली में देखने मिल रही है। मुझे लगता है कि दोबारा ये 2510 2515 अगर जाता है तो थोड़ा सा बिकवाली का ही इसमें मौका रहेगा। दोबारा ये 2440 आ सकती है और वहां से एक बार खरीदारी का मौका मिलेगा। 24-40 आने दे तब नई खरीदारी करे। अगर यहां से बाउंस बैक मिलता है तो बिकवाली करे 25-50 के आसपास, क्योंकि वेयर हाउसेस में माल ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, उसका यहां पर दबाव दिखेगा। नॉन एग्री की बात कर लेते हैं, गोल्ड और सिल्वर, इन दोनों में क्या करे? 1-1.5 हफ्ते के निचले स्तरों के आसपास है, क्या खरीदारी बन रही है क्या गोल्ड में आज? जी बिल्कुल, इंटरेस्ट रेट के जो परसेंटेज थे वो पहले 50% थे, फिर 65% हुए, और नीचे अभी दोबारा ये 15% की बात आ चुकी है। ये लगभग तय सा दिख रहा है कि मार्च में कोई दरें बढ़ नहीं सकती है, मई पर बात चलेगी, और इसी के चलते डॉलर इंडेक्स में एक बड़ी तेजी देखने मिली है। 104.30 104.40 के ऊपर ये डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, और यही एक बिकवाली का कारण जो गोल्ड और सिल्वर में निरंतर में देखने मिल रहा है। बट काफी कल ज्यादा गिरावट हुई, परसों भी ज्यादा गिरावट हुई। मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी बाइंग की, वैल्यू बाइंग का मौका मिलेगा। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 62,170 का लेवल एक अच्छा पाइवट पॉइंट है, जहां से खरीदारी की जा सकती है। दोबारा 62,450 62,650 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 62,020 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना थोड़ा अनिवार्य है। 61,840 यह बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है गोल्ड के लिए। अगर 61,840 के नीचे गोल्ड क्लोज होता है तो बिकवाली और भी बढ़ सकती है। ओके, तो इन लेवल्स का आप ध्यान रखिएगा, लेकिन इंट्राडे के लिए खरीदारी की सलाह 62,450 का। चांदी को लेकर क्या टारगेट आपने दिए हैं सोमानी जी? ये एक वीक सा काउंटर है, बट इसमें भी मुझे गोल्ड के साथ साथ थोड़ी सी एक रिकवरी की चांस दिखती है। 70,050 के आसपास इसमें खरीदारी की जा सकती है। 70,650 71,100 का इसमें अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिल सकता है, और 69,550 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। यानी इंट्राडे के लिए सिर्फ ये कॉल है, ट्रेडर्स के लिए कॉल है, इन्वेस्टमेंट की कॉल नहीं है। तो 71,100 के टारगेट के लिए चांदी खरीदे। कच्चा तेल क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए यहां से? ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या आपके पास आज? मुझे लगता है 6040 का एक लेवल है जहां से पुलबैक रैली जा सकती है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स में कोई मजबूती अभी भी नजर नहीं आ रही है। जितनी भी जो घटनाएं हो रही है उसी के कारण बाजार में प्राइसेस मेंटेन्ड है। ओवरऑल ट्रेंड तो मुझे नीचे लगता है, लेकिन इंट्राडे के हिसाब से एक बार 6040 के आसपास खरीदारी की जा सकती है। 6150 का लेवल है जहां पर दोबारा बिकवाली का एक प्रेशर बन सकता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल एक बार 6040 बाय करे 5980 के स्टॉप लॉस से। में आज फिर से सुस्ती ही दिख रही है, क्या लग रहा है? कहीं कुछ एक्शन दिख रहा है दिन के लिए? कोई टॉपिक आपके तरफ से? मुझे लगता है हल्दी का ही वेट करना चाहिए नॉन एग्री के आइटम में, और इसमें मुझे लगता है कॉपर एक बार 13.5 713 के आसपास अगर आता है एमसीएक्स में, तो 713 की कॉपर खरीदारी कर सकते हैं। 718.80 और 722.50 के इसमें अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो कॉपर यहां पर खरीदारी की सलाह बेस मेटल्स में। शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त निकाला। तो कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही। आगे